नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं भागीरथ गंगा तट पर। यहाँ पर मिनी कुंभ ककोड़ा मेले का आयोजन किया जाता है। आप देख सकते हैं सभी लोग मिनी कुंभ ककोड़ा मेला का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आज कार्तिक माह की पूर्णमासी है, जो सभी श्रद्धालु हमारे गंगा स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और यही इसी ककोड़े मेले में हमारी 12 ज्योतिर्लिंगों का मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर हम दिखाएंगे आप लोगों को इसमें कौन कौन से मंदिर स्थापित किए गए हैं। हमारे माननीय कद्र जी खड़े हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग दर्शनों के बारे में कुछ बताएंगे। जी महाराज जी बताएं। हमारे भारत के जितने भी प्रसिद्ध हमारे तीर्थ हैं, उसमें से सबसे बड़े तीर्थ जो हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग है। उसमें सोमनाथ है, बैद्यनाथ है, त्र्यंबकेश्वर, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। दूसरे 36 फुट के जो शिवलिंग बनाए हुए हैं, हवा के इसके विशेष प्रभाव है ये, और बड़ी दूर दूर से यहाँ पर सेवा देने लोग आए हुए हैं। मैं यहाँ पर अहमदाबाद से आया हुआ हूँ ये सेवा देने के लिए, यहाँ उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए सभी का। अच्छा, आपका उद्देश्य क्या था यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों के दर्शन कराने का? ये शिव को पहचानने का, ये भगवान ने जो सृष्टि रची हुई है, रचने वाला कौन है, ये शिव है, उसको पहचानने के लिए ये बताया हुआ है। और हर आदमी वहाँ जा रहा है 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। कौन ऐसा है जो नहीं जा रहा है? रुपया खर्च रहा है, टाइम खर्च रहा है, फिर भी वहाँ जा रहे हैं, तकलीफ उठा के भी जा रहे हैं, और वो दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। अच्छा, आज से पहले कभी ककोड़ा मेला में 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किसी ने किया था? नहीं, पहले नहीं हुआ है, इसी साल हुआ है ये। अच्छा, ये पहली बार हुआ? पहली बार हुआ है। चलो, हम आपको 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों के दर्शन कराएंगे जो यहीं पर मौजूद हैं। ये देखें, यहाँ पर त्रिमूर्ति शिवलिंग बनाया गया है। उन्होंने हमें बताया था कि 36 फुट की त्रिमूर्ति शिवलिंग है जो यहाँ पर स्थापित की गई है। लोगों को, शिव भक्तों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं आप। मैंने बताया वाली सोमनाथ मंदिर के दर्शन आपने करा रहे हैं शिवलिंग के। ये शिवलिंग ओरिजिनल है या फिर उसका डुप्लीकेट बना हुआ है? अब ये देखिए जैसा वहाँ पर है ना, तो वहाँ से उसको देख के बनवाया गया है ये। हाँ, उसकी 2 कॉपी है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग आपको एक साथ देखने के लिए मिलेंगे ना, इसलिए ये लगाए गए हैं। ये शिव का प्रतीक दिखाया है। शिव तो ज्योतिर्लिंगम स्वरूप ही है, लेकिन वो बिंदी स्वरूप है। अब बिंदी की हम पूजा कैसे करेंगे? एक फूल भी चढ़ाएंगे तो वो बिंदी ढक जाएगी, इसलिए हमने उसका इतना बड़ा लिंग दिया हुआ है जिससे कि हम उसकी पूजा कर सके, है ना। तो मतलब वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंगम बाहर है, लेकिन ये दर्शन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ये एग्जीबिशन के रूप में लगाए हुए हैं, जिससे कि लोगों को, कोई लोग नहीं जा पाते हैं दर्शन के लिए, तो कम से कम 12 ज्योतिर्लिंगम को दर्शन मेले में कर सके। अच्छा, 12 ज्योतिर्लिंग हमारे भारत के किस किस राज्य में स्थित हैं? उज्जैन, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। कोई बात नहीं, हम आपको दिखाएंगे। उधर दिखा दे सोमनाथ। ये देखें, हमारा सोमनाथ मंदिर है जो हमारे गुजरात में स्थित है। वहाँ की कॉपी करके शिवलिंग को बनाया गया। ये ओरिजिनल शिवलिंग नहीं है, लेकिन लोगों की आस्था है, इसलिए यहाँ पर लोगों को दर्शन कराने के लिए उसकी हूबहू नकल करके यहाँ पर रखी गई है, जो आप देख रहे हैं। ये देखें, ये मल्लिकार्जुन शिवलिंग है। ये मैम कौन से राज्य में स्थित है? नहीं, आप बताइए, आप ये आंध्र प्रदेश में है। हाँ, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में है ये। अच्छा, ये आंध्र प्रदेश में है। और इनके जो शिव के हैं, अनेक रूपों से इनका नाम लिए जाते हैं, वही है ये अनेक रूपों में। तो 12 ज्योतिर्लिंग ये हैं, 12 ज्योतिर्लिंग। ये 12 ज्योतिर्लिंग हमारे आपने यहाँ पर दर्शन के लिए लगाए हुए हैं। हाँ, ये दर्शन के लिए लगाए हुए हैं। जो लोग हमारे भारत देश के नहीं पहुँच पाते वहाँ पर, उनके लिए लगाया है ये। हाँ, यहाँ जो नहीं, हम भी नहीं पहुँच पाए हैं यहाँ तक कि हाँ, हम भी दर्शन करें। आपने भी कभी दर्शन नहीं किए? हमने करे हैं, पर हम इतनी दूर नहीं गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये महाकालेश्वर मंदिर है ना। इनका महाकाल का जो है शिप्रा नदी के तट पर इनका वो हुआ था, तो ये इनके नाम महाकालेश्वर नाम से इनको पुकारते हैं। बहुत बड़ा मंदिर है इनका।
महाकालेश्वर का। हाँ। ये मैम कौन से राज्य में स्थित है? ये है ये लिखा है मध्य प्रदेश में, उज्जैन में है। ये तो सबको पता है। उज्जैन। हाँ, उज्जैन सबको पता है, जाते हैं दर्शन करने। हाँ, यात्री लोग जो है वो दर्शन बढ़िया तरह से करते हैं सब। ये महाकालेश्वर मंदिर जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन कर रहे हैं, ये हमारे भारत के उस राज्य में स्थित है जिसे हम भारत का दिल भी कहते हैं। ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। जी, अच्छा आ जाइए यहाँ पर। ये ओमकारेश्वर है। ओमकारेश्वर। हाँ जी। नर्मदा नदी पर स्थित है ये। जी। और इनका दर्शन करने से जीवन में बहुत महापुण्य प्राप्त होता है। ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में स्थित मध्य है। प्रदेश में। अच्छा, आपका क्या उद्देश्य था कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों के लोगों को दर्शन कराया जाए? इससे ये दर्शन करा जाए कि बहुत से ऐसी आत्माएं हैं जो दर्शन करने नहीं जा पाती, जिनके पास धन का अभाव रहता है, वो ये गंगा के पावन तट पर आकर के इसका दर्शन करके पुण्य प्राप्त करें। और हमारा उद्देश्य ये कि सबके जीवन का कल्याण हो, सबको भगवान के दर्शन हो, इसके लिए हमने ये अपना प्रदर्शनी लगाई है। इसलिए आपने यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों का आयोजन किया है। आयोजन किया है ताकि सभी के लोगों को इसका दर्शन हो सके। ये बहुत दुर्लभ है, हालांकि मैंने भी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन साक्षात्कार किए हैं उसका। साक्षात स्वयं। अच्छा, आपने साक्षात स्वयं दर्शन किए? स्वयं दर्शन किए मैंने। हम आपको साथ लेकर चलेंगे, हमें और भी जानकारी देंगे। ये बताएं अंकल जी हमारे लिए, बैद्यनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये मंदिर पहले बिहार में था, अब ये झारखंड में स्थित है। देवधर इसकी जगह है। अच्छा। हाँ, यहाँ पर रावण ने आकर बहुत बड़ी तपस्या की थी। उसका रावण का वहाँ पर स्थान भी है जहाँ उसने ये तपस्या की थी, वो भी मैंने दर्शन किया है। ये जो मंदिर आप बता रहे थे बैद्यनाथ, यहाँ पर रावण ने भी तपस्या की थी? रावण ने तपस्या करी भगवान शिव की, तभी उनको यहाँ पर स्थापित उसने किया था। उसमें ये कहा वो लेकर के जा रहा था इनको लंका जी। तो सभी देवताओं का ये लंका चले जाएंगे तो हमारे यहाँ क्या कैसे कल्याण होगा? अच्छा, हमारे भारत देश में कैसे कल्याण होगा? हाँ, तो फिर उसको बता करके ऐसे ही फिर लघु शंका उसको आई, तो लघु शंका में फिर उसे ऐसे जमीन पर रखना ही पड़ा, तो ये वहीं स्थापित हो गए। अच्छा। जो हमारे रामायण के पाठ में दिखाते हैं कि शिवलिंग यहाँ पर वो रख देते हैं, फिर उनके बाद उससे शिवलिंग उठाई नहीं जाती। उसे ये वरदान था कि अगर ये शिवलिंग तुम जमीन पर रख दोगे फिर ये तुम्हें ले जा नहीं सकते। तो ये बहुत उसने प्रयास किया लेकिन वो ले जा नहीं पाए। चलो हम आगे आपको और भी दिखाएंगे। अभी तो हमारे 3-4 ही शिवलिंग हुए हैं। ये देखें भीमा शंकर जी, इसके बारे में बताएं। ये पुणे पर भीमा नदी के किनारे पर स्थित है और भाई ये जंगल में है और इसको भी दर्शन करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। क्या क्या पुण्य प्राप्त होते हैं इनके दर्शन करने से? व्यक्ति के जीवन का कल्याण होता है, उसके जितने भी पाप है वो सब भस्म हो जाते हैं। लोग गंगा स्नान करने आते हैं और इसका दर्शन कर लेते हैं, उनको पूरा का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। हम तो लोगों को बुलाते हैं तो लोग भाग जाते हैं, अब भाग जाओ तो भाई हम इसमें क्या रोक सकते हैं। ये रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है के किनारे स्थित है, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में आप देख सकते हैं यहाँ पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप कर सकते हैं। दिखाएं जरा लोगों के लिए। जी बाबा जी बताएं हमारे लिए, जो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है ये कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में समुद्र के किनारे पर स्थित है और इसमें 21 कुएं हैं। 21 कुएं में से लोग बाल्टी भर भर के उसमें स्नान करते हैं, फिर जाकर समुद्र में स्नान करके फिर इनके दर्शन करते हैं। इसकी स्थापना भगवान श्री राम ने की थी जब वो रावण पर युद्ध करने के लिए लंका गए थे। अच्छा, रामेश्वर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरी भी यात्रा ईश्वर कृपा रामेश्वर के यहाँ जा रहा हूँ 6 तारीख में। अच्छा। बस जा रही है अपनी बिसौली से। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, आप दर्शन करने के लिए रामेश्वरम जा रहे हैं? हाँ, उसमें 9 ज्योतिर्लिंग है, लगभग 11 प्रदेश हैं। सारे तीर्थ कराए, गंगा सागर भैंसुर बैजनाथ जगन्नाथपुरी सारे तीर्थ करके हम घूमे गए हैं। अच्छा हाँ, आपने सारे तीर्थ घूमे हुए हैं? जी हाँ। अभी दक्षिण भारत रह गई, वो जा रहे थे। दक्षिण भारत इनका रहेगा, वो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाएंगे। इनके बारे में द्वारिका के किनारे पर स्थित है। ये देखें आप, यहाँ पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, इसके बारे में बताएं हमारे। ये गुजरात में द्वारिका तट पर स्थित है और इसको भी भगवान ने इसकी स्थापना स्वयं की थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसको स्थापित किया था। अच्छा, इन्हें भगवान श्री कृष्ण ने स्थापना की थी नागेश्वर की। अच्छा। द्वारका के तट पर, द्वारका के तट पर। ये दिखाएं हमारे लिए काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं आप। काशी विश्वनाथ ये देखें आप 3 बार गए हैं? काशी विश्वनाथ 3 बार गए हैं, अयोध्या गए, नीमसार गए, गंगा सागर भैंसुर बैजनाथ जगन्नाथपुरी सारे तीर्थ कर रहे हैं।
अच्छा, आप कहाँ से आए दर्शन करने के लिए? बधाई ग्राम बदायूं से। आपने पहले कभी ककोड़ा मेला में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए थे? हमने नहीं किए। आप पहली बार दर्शन कर रहे हैं? हाँ, पहली बार कर रहे हैं। पहली बार हुए, हमारी उम्र 60 साल हो गई, पहली बार हुए ये दर्शन, फिर हुए। चलो कोई नहीं। ये त्र्यंबकेश्वरम मंदिर है, ये वहाँ ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है ये। शिप्रा वो उसकी नदी के लिखा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु से संबंधित और गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु दोनों ने इनकी स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम त्र्यंबक। क्यों ब्रह्मा विष्णु हो गए और फिर शंकर भी हो गए, इसलिए इसका नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ गया। अच्छा, पर महाराज जी, लोग अब तो आस्था विश्वास में लोग कम ही करते हैं, लेकिन लोग वास्तविकता को ज्यादा मानते हैं। आप इसे किस रूप में देखते हैं? मैं इसलिए देखता हूँ कि लोग जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज से ज्यादा दूर रहता है, जैसे कोई छोटा बच्चा हो और उसके बाद से उसे दूर कर दिया जाए, तो जब वो बड़ा हो जाए तो पहचानेगा ही नहीं। तो ये हमने इसलिए व्यवस्था की कि लोग अपनी आस्था से अपने भगवान से जुड़े रहें, ताकि उन्हें मालूम पड़े। और भगवान सरकार ने व्यवस्था की कि महाभारत और रामायण को भी अब पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, ताकि बच्चों को ये ज्ञान रहे ना वो फिल्मी गीतों के चक्कर में रहेंगे तो उनके जीवन का कल्याण कैसे होगा। पर बहुत से लोग ये कहते हैं, साइंस वाले भी दावा करते हैं कि महाभारत एक काल्पनिक है या फिर रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है। इन लोगों को कोई बुद्धि नहीं है, इसका मतलब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, उन लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए वो ऐसी बात कहते हैं, जबकि बाद में जब वो परास्त हो जाते हैं तो कहते हैं सब करने वाला ईश्वर ही है। चलो ठीक है, हम आपको और भी ज्योतिर्लिंग बची हुई हैं उनके भी दर्शन कराएंगे। आप देखें, ये केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है जो आप इसके दर्शन करते हैं। लेकिन ये केदारनाथ जो है, इनकी स्थापना मंदाकिनी नदी के ऊपर स्थित है। मंदाकिनी नदी पर इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना स्वयं भगवान ने की है। कौन से भगवान? भगवान शिव ने स्वयं की थी। अच्छा, भगवान शिव ने खुद अपने मंदिर की स्थापना की थी इसकी। और पशुपतिनाथ जो नेपाल में स्थित है, इसकी स्थापना उन्होंने स्वयं की थी, कल्याण, विश्व कल्याण के लिए। विश्व कल्याण के लिए। चलो, ये घृष्णेश्वर है। ये घृष्णेश्वर है, ये औरंगाबाद में महाराष्ट्र में स्थित है। जब लोग वहाँ जाते हैं शिरडी के दर्शन करने के लिए, तब यहाँ जरूर जाते हैं। शिरडी के दर्शन करने जाते हैं तब उनके दर्शन होते हैं? नहीं, दर्शन करने लोग जरूर जाते हैं। इसके दर्शन करने के लिए त्र्यंबकेश्वर के। हाँ, ये भी वही पौराणिक कुसुमा नाम की तथा उसके जीदान के लिए इसका स्थापन भगवान शिव ने स्वयं किया है, पौराणिक कथाओं के अनुसार। अच्छा, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने ही इसकी स्थापना की थी। तो आप उसे कैसे देखते हैं कि भगवान शिव ने इसकी स्थापना की थी या नहीं? स्वयं की थी। जब 12 ज्योतिर्लिंग उनके नाम से ही है, तो स्थापना को दूसरा तो कुछ इसलिए करता है कि मेरा कल्याण हो, उसके लिए भगवान ने स्वयं आकर के अपनी स्थापना स्वयं की है, तभी उसका ज्यादा महत्व है आज। इसीलिए इसका ज्यादा महत्व है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे दिखाएं। मैम, आप यहाँ पर क्या समझा रही हैं? यहाँ पर हम स्वयं का परिचय बता रहे हैं कि हम वास्तव में है कौन, क्योंकि अभी हम पद, पोजीशन और अपना नाम के इंट्रोडक्शन देते हैं, लेकिन वास्तव में परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते तो सबसे पहला हल ये करते हैं कि इस पूरी शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति आत्मा हूँ। और आत्मा की 3 शक्ति होती है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन क्या करती? सोचने का कार्य करती है। बुद्धि क्या सही क्या गलत ये निर्णय, डिसीजन लेती है। और हम अच्छे व बुरे कर्म करते हो, हमारा संस्कार बन जाता है ना। तो वास्तव में आत्मा ही है, तो आंखों से देख पा रही है, कानों से सुन पा रही है और मुख से बोल पा रही है। और आत्मा नहीं है तो कोई अस्तित्व उनका नहीं रह जाता है। तो हमारा बताने का ध्येय या संदेश देने का ध्येय यही है। हम अभी अपने आप को आत्मा ही नहीं समझिए। जैसे रामकृष्ण परमहंस के पास जब स्वामी विवेकानंद गए तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से आवाज आता है कि कौन? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यही जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। फिर उनका विवेक जागृत हुआ, तब से उनका नाम पड़ गया स्वामी विवेकानंद। तो यही हमको पता नहीं रहता है कि हम क्या हैं, लेकिन इस दुनिया में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमको अपना ही ज्ञान नहीं है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। और आत्मा आते ही परम धाम से, जिसको पारब्रह्म में रहने वाला परमात्मा ईश्वर बोला जाता है, जिसको मुक्ति और ब्रह्मलोक बोला जाता है, जहाँ से हम आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर आकर के पार्ट प्ले करते, कोई बहन का रोल और कोई भाई का रोल, है ना। आज तक कोई जान पाया है कि मैं कौन हूँ? जी, हम
अभी तक तो हमको पता नहीं रहता था कि दुनिया में हम भी जैसे सामान्य मनुष्यों के जैसा जीवन जी रहे थे, लेकिन जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते, जिसको बोला जाता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, कि जब जब धर्म में की अतिग्लानि शुरू होती तब परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तब हमको वास्तविक पहचान देते कि मैं परमात्मा तो हूँ, बट तुम सब आत्माओं का मैं पिता हूँ। क्योंकि हम बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, किस नाते से? शरीर के नाते से हम किसी के भाई बहन नहीं है, लेकिन आत्मिक नाते से हम सब आपस में भाई भाई, क्योंकि एक पिता परमात्मा के हम संतान है। तो जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते तभी हमको इसका वास्तविक ज्ञान होता है। अच्छा मैम, जब एक परमपिता परमेश्वर है तो आज दुनिया में इतने सारे धर्म क्यों? क्योंकि ये भटक जाने के कारण होता है ना, जैसे अलग अलग दिशाओं में चले गए हैं, उनका कर्तव्य उनका गुण उनके नाम से जिसने जो कहा, किसी ने नूर कहा, किसी ने इलाही कहा, किसी ने अल्लाह करके याद किया, लेकिन सबका मानने का ध्येय तो एक ही तरफ है ना। किसी ने गॉड इज लाइट गॉड इज वन बोला, अर्थात तो वो लाइट के समान है और वो एक है। किसी ने एक ओंकार सतनाम वाहे गुरु बोला, गुरु नानक ने भी, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम परमात्मा है, ऊपर की ओर इशारा किया। और हिंदू धर्म में साईं बाबा ने सबका मालिक एक है करके ये भी दर्शाया कि वो एक ही है और वो ऊपर वाला है। तो मानने का ध्येय सबका परमात्मा पर है, जिसका 12 ज्योतिर्लिंगम देखते हुए आ रहे हैं, जिसका हम अभी परिचय देते जा रहे हैं। तो जो भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम का गायन है, तो वो परमात्मा स्वयं आते हैं, अपना भी परिचय देते हैं, वास्तव में हम आत्माओं का भी परिचय देते हैं। अच्छा, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना किसने की थी? जो मतलब जिसने जैसा भावना उसके कर्तव्य के अनुसार, जैसे सोमरस पिलाया तो सोमनाथ लिखा, विश्वनाथ, तो उसमें में परमात्मा का वहाँ पर लिखा हुआ है कि किसने कैसे कैसे स्थापना की, जिसकी जैसी भावना तो कर्तव्य के अनुसार उसने वैसी स्थापना की। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब होता है जी मैम, हमें भी कुछ जानकारी दें, आप क्या समझा रही हैं? जी, हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की तरफ से ये 12 ज्योतिर्लिंगम यहाँ पे लगा हुआ है, वो उसके बारे में लोगों को अवगत करा रहे हैं कि आप जगह जगह जाकर के नहीं देख सकते, लेकिन आपको यहाँ एक ही जगह पर सारी चीजें दिखाई जा रही है। अच्छा, एक ही जगह पर आप 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करा रहे हैं? जी 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 जी, क्योंकि सब लोग अमीर नहीं होते भाई जी, कुछ लोग गरीब भी होते हैं, तो वो जगह जगह नहीं जा सकते, इसलिए आज उनको यहाँ पे ककोड़ा मेला में जो बदायूं की तरफ से लगा हुआ है और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी की तरफ से लगाया गया है, तो हम लोगों ने सारा पर्पस इसी के लिए रखा है कि जो गरीब लोग होते हैं वो जगह जगह नहीं जा सकते, उनको एक जगह पर ही हम सारा दर्शन करा सके और कुछ उनको इसका पता भी दे सके परमात्मा सत्य वास्तव में है कौन। परमात्मा सत्य वास्तव में है कौन, आप हमें बताएं। जी, शिव। जी जी। और ये आपने मैम पोस्टर लगा रखा है, ये लिखा है ब्रह्मचार शुद्ध आनंद सत्संग दिव्य गुण, तो इनको आपने मैम किस पर्पज से लिया है? परमात्मा का ध्यान करते हैं तो ये हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। जी जी। कैसे? जब आप परमात्मा का ध्यान करोगे तो परमात्मा के अंदर सारी क्वालिटी है ना, तो जब हम उसको याद करते हैं तो वो सारी क्वालिटी हमारे अंदर भी आने लगती है। जैसे अगर आप किसी गलत व्यक्ति के साथ रहते हो ना, तो उसकी जो बुराइयां होती हैं आप में आ जाती है नहीं, और बिल्कुल आती हैं। हाँ जी, और एक आप अच्छे व्यक्ति के साथ रहते हो तो जो उसके अंदर क्वालिटी होती है वो भी आप में आने लगती है। तो जब हम परमात्मा का ध्यान करेंगे तो वो तो क्वालिटी से भरा ही हुआ है पूरा, तो इसलिए धीरे धीरे उसकी क्वालिटी भी हमारे अंदर आने लगती है। अच्छा मैम, कभी आपने हंस की बजाय कौवे को मोती चूंघते हुए देखा है? जी नहीं। तो इसी प्रकार से मैम, जिस प्रकार से आदमी की भावना होती है उसी प्रकार से बुराइयां भी जो लेता है, जो ग्रहण करता है, उसी के पास आती है। जी बिल्कुल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय, कीमती समय देने के लिए। आप देखें यहाँ पर लगभग 36 फीट की त्रिमूर्ति शिवलिंग की स्थापना भी की गई है, जो मेले में लोगों को काफी दूर से दिखाई देती है और लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं और इसके दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। हमारे मिनी कुंभ ककोड़े मेले में ये पहली बार हुआ है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों के सर्वश्रेष्ठ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मेले में कराए जा रहे हैं, मिनी कुंभ ककोड़ा मेले में। आइए आपको दर्शन करा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हो आपको तो आप मिनी कुंभ ककोड़ा मेले में आ सकते हैं, जहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। ये पहली बार हुआ है जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के रोहिलखंड में मेला लगता है, बदायूं जिला में। उसी मेले में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आप करना चाहते हैं तो मिनी कुंभ ककोड़ा मेले में आएं और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें। धन्यवाद, जय हिंद।